हेलो एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और आज के टॉपिक के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक की कुछ बेसिक ट्रिक्स सीखेंगे, जिससे इजी कैलकुलेशन और इजी हमारे पास क्वेश्चन निकले। जो हम 6 या 7 कुछ बेसिक टेक्निक्स एंड शॉर्टकट और ट्रिक्स सीखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, पूरी फुल वीडियो को डिटेल में देखें और उसको अच्छे से समझें। चलो हम चलते हैं अपने जी। हमारे चैनल का नाम है इजी मैथमेटिक्स 108M। और खूब आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हमारा टॉपिक आज का परसेंटेज, ठीक। और इन क्वेश्चन को हम विद इन 20 सेकंड में आराम से कर लेंगे। तो परसेंटेज का देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से हम परसेंटेज पे आ रहे हैं। देखो परसेंटेज का हमारे पास जो स्टार्टिंग से हमारे पास है, तो परसेंटेज हमारे पास जो आज का हमारे पास है, इसको फुल कर लेते हैं। परसेंटेज के अंदर देखिए हमारे पास परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है। स्टार्टिंग से हमारे पास परसेंटेज का मीनिंग हमारे पास होता है परसेंटेज आर द नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100, ठीक है। पर 100 के कंपैरिजन में हमारे पास कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितने नंबर प्रेजेंट हैं, कितना पार्ट प्रेजेंट है टोटल से लेके, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। यानी किसके फ्रैक्शन लेंगे हम, पर 100 में, ठीक है। तो अब उसका क्या मीनिंग होता है, परसेंट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट पर 100, ठीक। 100 के कंपैरिजन हमारे पास कितने पार्ट हैं, ठीक। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास अगर 10 पार्ट हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 10 पार्ट हैं आउट ऑफ कितने से हमारे पास 100 से हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इससे कट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/10 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना होता है, हमारे पास ठीक है 10% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आगे हमारे पास हम करते रहेंगे। जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल में दिए गए और हम आगे बढ़ते हैं। द सिंबल हमारे पास जो है आज यूज़ द परसेंटेज किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज सिंबल का मीनिंग क्या होगा, देखो इस परसेंट यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटाओ सेकेंड। जो भी हमारे पास सिंबल आएगा ये वाला, ठीक है, इस सिंबल का मीनिंग यही कितनी वैल्यू थी, इस सिंबल की वैल्यू हमारे पास होती है 1/100, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह से ये दिया है 43% परसेंटेज का हमने क्या लगा लिया, 100 लगा लिया, तो हमारे पास कितना हो गया 43/100। अब 1% का हमारे पास 100 का क्या हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज का क्या आ गया 1/100 आ गया। इस तरह से 18% का हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। इस तरह से को 18% का हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज का हमारा ये बेसिक मीनिंग होता है हमारे पास, ठीक है। पर 100 के कंपेरिजन कितनी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको पार्ट हमारे पास डिवाइडेड बाई होल क्वांटिटी, ठीक है। ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये परसेंटेज का बेसिक सी डेफिनेशन समझ आएगी, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए आगे हमारे पास हमने एक और डेफिनेशन ली है क्योंकि हमें और अच्छे तरीके से समझ आए। देखो परसेंटेज का क्या बोल रहा है, द फ्रैक्शनल पार्ट आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 से लेके हमारे पास कितना पार्ट उसके हमारे पास प्रेजेंट है। तो परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज होल पार्ट, ठीक है। कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, हम होल पार्ट से एक्सप्रेस करते हैं। और ये डेसिमल में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से बता देते हैं कलर लेके। एक सेकेंड थोड़ा सा, देखो ये हमारे पास क्या बोल रहा है, परसेंटेज क्या हमारे पास, परसेंटेज हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आउट ऑफ 100 से, ठीक है। और परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज होल नंबर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस लिख सकते हैं, यानी होल नंबर कंप्लीटली नंबर की फॉर्म में हो सकती है हमारे पास, डेसिमल में परसेंटेज हो सकती है और किस में हो सकती है हमारे पास, फ्रैक्शन में हमारे पास परसेंटेज हो सकती है, ठीक है। 3 टाइप्स के परसेंटेज जैसे हमारे पास नीचे लिखा हुआ देखो 50% किस में, होल नंबर में। तो यहाँ पे हमारे पास 50% को हम क्या डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.5%, ठीक है। इसी को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ठीक है 50/100। और इसी को हम जहाँ से कट आउट करेंगे हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 1 5 2 10, तो हमारे पास कितने जी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े और नीचे चलते हैं। देखो नेक्स्ट में हमारे पास है, जिस तरह से देखो हमारे पास आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको
चलो यहाँ से थोड़ा आपको शायद विजिबल हो, तो यहाँ से 25% देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम पॉइंट 25 लिखेंगे और फिर उसको ऐसे लिखेंगे 25 डिवाइड बाई 100 करके, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे 1/4 हमारे पास आएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का। तो हमने बता दिया परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 में हमारे पास कितनी हमारे पास वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। वो परसेंटेज होल नंबर में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन परसेंटेज। जहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये हमारे पास कुछ कन्वर्शन फार्मूलेज हैं, देखो ये हम सबको टिप्स पे बिठाने, अगर ये हमें पता है तो समझ लो हमारे पास मैथमेटिक्स की सबसे बेसिक हमारे पास जो हमारा बेस है वो मजबूत हो जाएगा। चाहे हम कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स का करें, परसेंटेज सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबका बेस है और कैलकुलेशन को ईजी बनाते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा इस पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप इसको देख लीजिए। देखो हमारे पास 1/1 यानी 100% होगा, 1/2 हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 50% होगा, 1/3 इस तरह से होगा 33.3, 1/4 हमारे पास 25% होगा, 1/5 हमारे पास 20% होगा, 1/6 16.67% होगा, 1/7 14.28% होगा, 1/8 12.5% होगा, 1/9 हमारे पास 11.11% होगा, 1/10 हमारे पास कितना होगा 10% होगा, ठीक है। और 1/11 9.09% होगा, 1/12 8.33% होगा, 1/13 7.6% होगा, 1/14 7.14% होगा, 1/15 6.66% होगा, ठीक। इस तरह से एक मैंने रीड कर लिया। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इसको मिस करके फिर से बताता हूँ। आप सब इस परसेंटेज को फ्रैक्शन को डिवाइड करके अपने पास रख लीजिए और इनको बार बार अपने पास रखें कि हम जब भी कैलकुलेशन है हम इसको शार्ट में लिखेंगे। देखो जब भी हमें, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 18 नंबर ले लेता हूँ, 18 वाला, तो एक सेकेंड देखो, जब भी हमें मान के हमें यहाँ से कोई नंबर है उसको बोलते हैं, उसको क्या निकालो 5% निकालो। तो हमें 5% के लिए क्या लेना है, सीधा उसको क्या करना है, उस नंबर को 1/20 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल तौर पे हमें कहीं से बोलें कि फाइंड द 5% ऑफ 200, ठीक। हमें क्या बोलें 5 वैल्यू निकालो 5% ऑफ 200, ठीक। इसकी वैल्यू निकालो 5% ऑफ 200। तो हम क्या लेंगे, 5 को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 5 को हम 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/20, ठीक है। 1/20 किसे मल्टीप्लाई करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका 5% आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 1 2 5 2 10, तो हमारे पास कितना आएगा इधर, ठीक है। 0 से 0 कट गया, हमारे पास 20 बच के, तो हमारे पास 2 1 2 और 10 2 20, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, हमारे पास 10% आ जाएगा, ठीक है। तो 10% हमारे पास 10 जो वैल्यू हमारे पास क्या है 5% है किसका, हमारा 200 का, ठीक है। इस तरह से कोई भी हमें वैल्यू दी जाती है तो हमें उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सब फ्रैक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये सब आप अपने पास बना लीजिए, इन फ्रैक्शन को बार बार लिख लीजिए, अपने टिप्स में बिठा लीजिए, ठीक है। फिर अकाउंट में थोड़ा सा चार्ट लिया गया है, इन सब को आप अपने पास बिठा लीजिए। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो परसेंटेज जो है सेम वही लिया है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने आपको और इसमें ज़्यादा हमें कुछ लिखा हुआ है। जैसे देखो हमारे पास 1/3 है, तो 1/3 की वैल्यू ये हमारे पास, ठीक है। मैं एक दो इनमें से आपको समझा देता हूँ और बाकी हमारा आगे वैसे ही चलेगा, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये दिए गए 1/3 की वैल्यू ये है हमारे पास 33.3। अब यहाँ से बोला क्या बोला कि नेक्स्ट देखो हमारे पास बोल रहा है, अब हमारे पास यहाँ से क्या बोला है 2/3। तो 2/3 क्या है, जितनी इसकी ये वैल्यू थी इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, तो डबल हो गया। इसी तरह से हमें अगर 3/3 की वैल्यू तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 3/3 कितनी बन जाएगी हमारे पास 99.99 यानी 100 हो जाएगी हमारे पास, यानी 100% 100% बन जाएगी। ऐसे ही मान के चलो मैं यहाँ से एक और ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से देखो मैंने 1/4 लिया, 1/4 कितना है 25%। अब हमें चाहिए 3/4, तो 3/4 क्या है, उसके हम 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 75%। तो इसी तरह से हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे देखो हमें यहाँ से 1/9 की वैल्यू पता है कितनी आ रही है, 1/9 की वैल्यू हमारे पास 1/9 की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही है, ठीक है 11.9। अब हमें चाहिए मान लो 3 हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर 9/3% बोला तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जितनी हमें ये ऊपर दी गई है, ठीक, जितनी ये वैल्यू इसको क्या करेंगे, इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सब इस टेबल को अच्छे से अपने पास बना के रख लीजिए और इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। और ये सारी अगर हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज पता होगा तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी और
इन सेकंड्स में हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये कोशिश करो कि 15 तक हमारे पास आ रही हो और उसके मल्टीपल भी हमें पता हो, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है परसेंटेज चार्ट जो हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए अपनी कैलकुलेशन को ईजी करनी है। बच्चे देखो एग्जाम के अंदर एक ही क्वेरी करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि क्वेश्चन तो आया था बट कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है और मैथ टाइम कंज्यूमिंग है। मैथ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उसके लिए हमें इफेक्टिव बनना पड़ेगा, हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा और फास्ट करने की यही टेक्निक्स हमें अपनाना पड़ेंगी, अदरवाइज़ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेक्निक अगर आप अपनाओगे तो हमें कभी भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसा आता है तो जरूरी नहीं हमें लॉन्ग मेथड से चलना है, हमें शॉर्ट मेथड से यानी शॉर्टेस्ट वे से अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन भी सिंपल हो और हमारे पास जल्दी भी हो जाए और फास्ट भी हो जाए, ठीक है। अब देखो हमने कुछ और यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं, पहले इनको समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट हमारे पास है कि इंक्रीज़ कर रहा है कितना, इंक्रीज़ बाई 10% इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। 10% इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारे पास 1 के साथ हम 10 ऐड करेंगे, यानी इसको 100 से डिवाइड कितना आएगा, यानी 10 इंक्रीज़ है तो हम क्या करेंगे उसमें 10 ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1 में 10 ऐड करेंगे कितना है, 1.10 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 1.10 आ रहा है। तो इस तरह से हम परसेंटेज किस में लिख रहे हैं, डेसिमल में लिख रहे हैं। हमने अभी बोला परसेंटेज को हम होल नंबर में लिख सकते हैं, परसेंटेज को डेसिमल में लिख सकते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डेसिमल में सीख रहे हैं। हम देखो जब यहाँ से 10% इंक्रीज़ हुआ तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से अब यहाँ से कितना आएगा 1.25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25% इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से कितना आएगा 1 पॉइंट इंक्रीज़ हो तो 1.20 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब 7% इंक्रीज़ हो यहाँ से कितना आएगा 1.07% हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 39% हो कितना इंक्रीज़ हो गया 1 पॉइंट हमारे पास आएगा 1.39 हमारे पास आएगा। अब फिर से यहाँ से पूरा इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना हो रहा है, तो 1.5% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो 1 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2.5% हमारे पास इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये आगे सारा इंक्रीज़ का। अब हम इंक्रीज़ के आगे वाले देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें देखो ये हमें शॉर्टकट सीखनी है कि टिप्स पे बिठानी है अपने। जब बोला है कि हमारे पास यहाँ से कि डिक्रीज़ हो रहा है कितना 10%, ठीक है। अब हम इसी को जो हमने एक टॉपिक लिया इसी को सीखेंगे। देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि हमारे पास बोल रहा है यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, क्या बोल रहा है हमें यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ होने में कहाँ जा रहा है 10% डिक्रीज़, तो हम क्या कर रहे हैं 100 से माइनस कर रहे हैं तो कितना गया 0.90। अब 25% जब हमारे पास डिक्रीज़ होगा तो हम 25 क्या करें 100 से माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा पॉइंट, उसके अंदर ये ले लेते हैं तो कितना लेंगे हम 0.75, ठीक। जब डिक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे तो 25। अब 25 डिक्रीज़ हो रहा है 20 डिक्रीज़ हो रही है तो 20 का क्या लेंगे 0.8 हमारे पास आएगा 0.80 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 7% डिक्रीज़ हो रहा है तो कितना आएगा पॉइंट हमारे पास 90 कितना आएगा 7 निकालेंगे 100 से कितना बचेगा 93 बचेगा। इस तरह से हमारा 39 हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है तो कितना बचेगा 0.61 हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब 1.5 डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं आपको फ्रैक्शन से करके बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड इस सब को मैं हटा देता हूँ और मैं फिर से फ्रैक्शन नेक्स्ट पैनल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा देखो कितना हमारे पास हो रहा है, तो उसमें इसको एरो करके ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.5 हमारे पास क्या बोला है डिक्रीज़ हो रहा है। देखो 1.5 की फ्रैक्शन हमें पता है और डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ कहाँ से हो रहा है 1 हमारे पास परसेंटेज 100% होता है, डिक्रीज़ हो रहा है मीन हम क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, कितना डिक्रीज़ हो रहा है 1.5, तो 1.5 को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 3/2, ठीक है। देखो उसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। तो 1/2 कितना होता है हमारे पास -0.5 हमारे पास क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये डेसिमल में लिखना तो लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आप सबको ये डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास समझ आएगी, ठीक है। इस तरह से सारे आपको डेसिमल्स में फ्रैक्शन में और होल नंबर आपको टिप्स पे बना लेना, ठीक है। अब हम और कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इधर आते हैं इंक्रीज़ 40% बाई 10%, हमें बोलना है कि 40 जो नंबर है वो 10% इंक्रीज़ होने पे कहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इंक्रीज़ होने पे कहाँ पहुँचेगा इसको हम करते हैं देखो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं लॉन्ग मेथड को। क्या बोल रहा है इंक्रीज़ 40% बाई 10, क्या बोल रहा है इंक्रीज़ कर रहा है 40 कितना परसेंट इंक्रीज़ कर रहा है 10 इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। 40 हमारे पास क्या कर रहा है 10 इंक्रीज़ कर रहा है तो हमने यहाँ से लिखा है इंक्रीज़ 40 बाई 10% इज़ कितना आएगा सेम एज़ 110% है ना, 10% इंक्रीज कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा, भी हमने पढ़ा ऊपर
है ना। अगर 100 में 10% और इंक्रीज कर कितना होगा 110 हो जाएगा। लेकिन हमें बोल रहा है कि फर्स्ट फाइन हमें क्या करना है 10% फाइन करना बोलेगा 40 का। तो 40 का 10% हम कैसे फाइन करते हैं, ठीक है। बोला 10% ऑफ 40 मीन्स 10% ऑफ 40 का मीनिंग क्या है हमने पढ़ा। तो हमारे पास 10% कितना होता है 1/, हमारे पास कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है। तो 1/10 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 40 से मल्टीप्लाई कर लिया, यही हमने डिवाइड किया, डिवाइड का मीनिंग क्या मल्टीप्लिकेशन, हमने डिवाइड में किया। तो 10 1 10, 10 4 40, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 4 हमारे पास आ गई। 40 का 10% कितना है 4 है, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या बोल रहा है, ये लिखा कि 10% ऑफ 40 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब बोल रहा है नेक्स्ट हमें क्या करना है 110% 40 का निकालना है, ठीक है। दूसरे भाव से देखें तो 100% कितना है 40 का 40 ही है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से बोल रहे हैं कि 40 हमारे पास 100% कितना है 40 ही है। अब देखो उन्होंने क्या किया है, यहाँ से मैं लेता हूँ 110% को क्या किया है 110% को उन्होंने तोड़ के लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसलिए 100% प्लस 10%। अब 100% कितना है 40 का हमारे पास, देखो यहाँ पे 40 ही है, ऐसे एरो देता हूँ 40 ही है। और हमारे पास अभी हमने निकाला 10% 40 का कितना निकाला, ये वाला ऊपर से कितना है हमारा 10% 40 का कितना आ गया 4 आ गया। दोनों को ऐड करते हैं कितना हो गया 44% होगा। देखो ये हमारे पास एक लॉन्ग मेथड भी है और एक सिस्टमेटिकली हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसके एक और शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे निकालना है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। देखो हमें यहाँ से बोला गया है कि आपको कितने परसेंट निकालना है। नेक्स्ट कलर लेता हूँ, ये वाला कलर लेते हैं। हमें बोल रहे हैं कि 40 जो हमारा कितना 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं फ्रैक्शन से लिखूँगा, ठीक है। तो 10% कितना होता है हमारे पास 1/10 होता है ना 1/10 होता है। तो 1/10 हमारे पास, मैं आगे लिखता हूँ कितना होता है हमारे पास 10%, ये मैंने लिख लिया 10%, ठीक है। 10% बोला ना। अब देखो हमें 10% इंक्रीज़ कर रहा है। अभी हमने बोला कि 10% इंक्रीज़ करने में ये कितने में जाएगा 110 पे जाएगा। तो ये 110 जाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, ठीक है। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन डाला, ये लिख लिया ऊपर, इधर लिख लिया 11। तो ये फ्रैक्शन कितने बन गई हमारे पास, देखो 10% इंक्रीज़ होने में फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास अब 11/10, ठीक है। तो 11/10 मल्टीप्लाई कर लो 40 से, सीधा यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जीरो से जीरो के आंसर नीचे क्या हो जाए 1, तो 1 को डिवाइड करने कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करो। मैं अलग कलर लेता हूँ फिर से, ठीक है। तो इसको 4 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 44, सीधा आंसर हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो सेकंड टर्म में हमारे पास आंसर है। जब भी ऐसा आता है तो हमें क्या किया 10% को हमें क्या लिखा फ्रैक्शन में लिखा। अब हमें बोला है वो 110% यानी 10% इंक्रीज़ करें। तो हमारे पास हमें क्या करना है इसको 110% की वैल्यू चाहिए, है ना। कितना इंक्रीज़ हो गया टोटल हमारे पास, है ना। 10% इंक्रीज करें टोटल कितना बन गया 110%। 110% के लिए हमें 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो हमारे पास इधर फ्रैक्शन कितनी बन गई जो हमने यहाँ पर लिखी थी 11/10। तो 11/10 से हमने 40 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो डायरेक्ट सीधा हमारा आंसर 44 आ गया, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट भी चलते हैं। चलो नेक्स्ट वाला मैं आपको पहले इसी शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ और बाकी सिस्टमेटिकली लिखा हुआ आप उसको वहाँ से करोगे, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ से, मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, इसके पेन ले लेते हैं। चलिए देखो पेन ले ली मैंने यहाँ से। अब हमें क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से 240 जो 240 है 240 से अब 25% इंक्रीज़ कर रहा है। तो बताओ वो कितनी उसकी वैल्यू बनेगी 240 का 25% और बढ़ जाए तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी। मैं इसको पहले शॉर्टकट से बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने अभी सीखा, देखो 25% इंक्रीज कर रहे हैं तो 100 में 25 डालेंगे कितना बन जाएगा 125%, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ आपको, इसको हटाओ, इसको अरे देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लिख लो, स्पेस कम तो नहीं हो जाएगी, नहीं दूसरे भाव से लेते हैं, यहाँ से लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। देखो 25% कितना होता है हमारे पास, अभी हमने फ्रैक्शन बढ़ के आए 1/4 हमारे पास 25% होता है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जी हमने लिख लिया 25%, ठीक है 25%। और देखो मुझे चाहिए 125, है ना। 25% बढ़ गया तो 100 में 25 से ऐड करेंगे तो 125। 125 बनाने के लिए मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करें। अगर मैंने लेफ्ट साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 125%, ठीक है। इधर कितनी फ्रैक्शन क्या आ गई इसकी 5/4 आ गई, ठीक है। तो 125% किसका निकालना है हमें 240 का निकालना है, ये लिए हमने 240, ठीक है 240। अब देखो यहाँ से 4 1 द 4, तो मैं अलग कलर ले लूँ, 4 1 द 4, 4 6 द 24, ठीक है। इसके साथ ये 0 बच गया। तो अभी देखो यहाँ से करो 5 6 का कितना होगा 30, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 30, ठीक है। ये लिख लिया 30 और ये वाला 0 बच गया, ये उठा के इसके साथ लगा दो, तो देखो कितना आंसर आ गया इसका 300 हमारे पास 125% जो हमारे पास हो गया
25% जो बढ़ा हमारा 240 या टोटल 125 कितना बन गया हमारे पास, जी हमारे पास कितना आ गया हमारे पास, ठीक है 125% जो हमने निकाला कितना आ गया हमारे पास 300 हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, देखो हमने ऐसे सेकंडों में इसका आंसर, इसलिए हमें बाई फ्रैक्शन से ही निकालना है तो इजी हो जाएगा। तो आप इस लॉन्ग मेथड को पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हमें सबसे पहले क्या किया है, अलग अलग किया है हमारे पास इन्होंने, बस यहाँ से बताता हूँ आपको। यहाँ से इन्होंने लिखा देखो 25 का 25% निकाला उन्होंने, कितना आ गया 60 आ रहा है। फिर उन्होंने इसको ब्रेक किया हमारे पास 100% 240 है। फिर उसका 60% ये जो हम 25% में इसमें ऐड किया 240 में कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सब इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको फाइनल एक्शन यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये था हमारे पास, अगर 40 से इंक्रीज़ करें 10% तो कितना आता है 140, जो 10% इंक्रीज करेगा कितना आएगा 44 आएगा। अगर 240 25% इंक्रीज़ करेगा तो कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, 300 आएगा। चलो एक और नई ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ये हमने सीख लिया इस ट्रिक से। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट दिया है कि 33 1/3, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में दिए तो इसको इन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं 1/3 लिखते हैं, यानी कितना ये 33.33% है। ठीक है, तो 1 मीन्स हमारे पास कितना होता है 100% होता है। अगर हमारे पास 1 ये हमारे पास है, अगर हमें इसका 2/3 चाहिए, यानी इसी को 33/33 को गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा 60। चलो ये बता दे, लेके बता देता हूँ उसको आपको। यहाँ से देखो, जहाँ से यहाँ आने के लिए क्या है हमारे पास डबल है इसका, तो इन्होंने क्या किया, इसी को क्या किया यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का डबल कितना हो गया हमारा, देखो डबल हो गया 6 हो गया, 1 के ऊपर क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से 66.66% क्या होता है 2/3 फ्रैक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, और 1 क्या होता है टोटल 1 हमारे पास 100% होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे पहले हम दो जहाँ पे ट्रिक्स सीख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप सभी इनको ध्यान से देखिए और ध्यान से अपने पास नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अपनी कैलकुलेशन को सबसे मोस्ट ईजीएस्ट के लिए करने के लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस पेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर 1 जो हमारे पास ट्रिक्स हैं वो हमारे पास है, देखो कि नंबर 1 ट्रिक्स जो हमारे पास है, एक सेकंड इसको थोड़ा साइज छोटा कर लें, इसका इतना सा है ना, ज़्यादा हो गया कुछ। तो देखो हमारे पास नंबर 1 ट्रिक्स हमारे पास क्या है कि जब भी हमें कोई परसेंटेज दी जाएगी, बोला जाएगा ये इंक्रीज़ कर रही है दूसरी वाली से कितनी ज़्यादा, दूसरी वाली उससे कितनी कम होगी। ठीक है, जब भी इंक्रीज़ की बारी आएगी तो मान लो हमें दिए गया है हमें 20% इंक्रीज़ कर, कितना बोलेंगे हमें 20% इंक्रीज़ कर, तो 20% इसको हटाओ, तो 20% इंक्रीज़ की बात कर रहा होगा तो हमें क्या इसकी फ्रैक्शन लिखनी कितनी आएगी, 20% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 होती है। जब भी इंक्रीज़ की बात करेगा तो हमें क्या करना है, इस वाले को उठा के इसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। इतना परसेंट वो क्या कर रहा है उससे पीछे होगा, यानी वो उससे कम होगा। ठीक है, एक नंबर हमने सीख लिया। नंबर 2 ट्रिक हमारे पास है। ठीक है, बोल अगर मान के चलो फर्स्ट बोल रहा है कि हमारे पास हम उसको ले लेते हैं, चलो 50% लेते हैं। ठीक है, बोल रहे अगर 50% एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है डिक्रीज़ कर रहे हैं, जहाँ उससे क्या है लेस है, बताओ दूसरा वाला उससे कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेस होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 50% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/2 लिखते हैं। जब भी डिक्रीज़ कर रहा हो तो हमें क्या करना है 1/2 ऐसे लिखना है। तो डिक्रीज़ में इसको उठा के क्या करना है, इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसमें से आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से क्या होगा हमारे पास, देखो जब ये इंक्रीज़ का तो ऐड किया, डिक्रीज़ में क्या करें उससे हमारे पास माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ठीक है 100 हो जाएगी, यानी हमारे पास कितना 100% ही हो जाएगा, उससे 100% ज़्यादा होगा अगर ये 2% डिक्रीज करे। एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको। इस तरह से हमने एक और एग्जांपल ले ली। ठीक है, एक और एग्जांपल से बताते हैं, पहले डिक्रीज वाले बताते हैं, सेकंड वाले की एक और एग्जांपल बता देते हैं। देखो अगर मान लो मैंने यहाँ से लिख लिया कि एक हमारे पास क्या कर रहे हैं, उसको ले लेते हैं, मैं 25% लेता हूँ। ठीक है, कितना लिखना है मैंने लिख लिया 25%, वो क्या कर रहे हैं हमारे पास 25% लेस है या डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो 25% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है 1/4 होती है। जब भी डिक्रीज़ कर रहा है नीचे तरफ एरो होगा। ठीक है, इसको ध्यान से नीचे तरफ होगा, तो इसको उठा के इसमें से क्या करें हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास कितना होगा 3, तो 1/3 कितना होता है 33.33%। वो क्या करेगा, वो उससे ज़्यादा होगा या उससे
ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। अगर ये इतना कम होगा उसे मोर होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको ये आशा करता हूँ समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट दो और ट्रिक्स की तरफ चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब हमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि हमें बोला जाएगा कि हमारी परसेंटेज इंक्रीज़ कर रही है यहाँ से यहाँ तक, या पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमारे पास दो और मेन फार्मूलेज हैं, ठीक। नंबर 1 में यहाँ से लिखता हूँ, नंबर 1 करके मैंने लिख लिया। परसेंटेज क्या करेगी, एक में परसेंटेज, अगर वो हमें पूछेगा परसेंटेज इसकी, परसेंटेज इंक्रीज़ की, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज़ में हमेशा हम क्या लेंगे, सबसे पहले ऊपर तो वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, अब नीचे कौन से लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कहाँ से होगी हमारे पास, ये ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास होगी, वो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कहाँ से होगी, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। मैं ऐसा करके नीचे लिख लेता हूँ, आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वो वैल्यू कहाँ से होगी, स्टार्ट से होगी, ठीक, START स्टार्ट से होगी, 1 नंबर, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड ट्रिक्स पे चलते हैं। सेकंड ट्रिक्स हमारे पास क्या है, सेकंड ट्रिक्स है, अगर हमारे पास किसी भी तो परसेंटेज दी है, पॉपुलेशन दी है, कोई भी वैल्यू दी है, बोल रहे हैं डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, डिक्रीज़ करेगी, तो हम इसको एरो नीचे तरफ देंगे, ठीक है। अब डिक्रीज़ में क्या रहेगा, सेम हम उनके बीच में वैल्यू के बीच में क्या निकालेंगे, यहाँ सैलरी के बीच में क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालें, और नीचे कौन सी आएगी, ओरिजिनल वैल्यू आएगी, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू क्या, ओरिजिनल वैल्यू, अब इस केस में देखो जो ओरिजिनल वैल्यू है जो भी हम लेंगे, ठीक है, तो वो हम कैसे लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखो वो हम जो लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, इस केस में जो ओरिजिनल वैल्यू हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो एंड से लेंगे, ठीक, वो एंड से लेंगे, ठीक, एंड से। जैसे हमें यहाँ से बोलेगा कि वो डिक्रीज़ कर रही है कहाँ से, ऐसे मान के जो वो बोल रहा है हमें कहाँ से डिक्रीज़ कर रही है, वो 500 से डिक्रीज़ कर रही है, कहाँ से तरफ, 500 से कोई वैल्यू डिक्रीज़ हुई कहाँ से, 200 तक डिक्रीज़ होगी, तो इस केस में ओरिजिनल वैल्यू कौन लेंगे, 500 लेंगे, ठीक है। इस केस में इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ मान लो, मैं यहाँ से ऊपर लिख लेता हूँ, मान लो वो इंक्रीज़ के लिए क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग के लिए अगर वो बोल रहा है 100 से कोई वैल्यू इंक्रीज़ होकर कहाँ चलेगी, 400 पे चलेगी, ठीक है। तो इस केस में हम ओरिजिनल वैल्यू कौन सी लेंगे, इधर ये वाली लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। इस केस में कहाँ से लेंगे, डिक्रीज में एंड पॉइंट से लेंगे, ठीक है। आई होप सो, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये दोनों ट्रिक्स समझ आ गई होंगी, और इन पर बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हमने वो भी लिए। चलो हम चलते हैं आगे, आपसे उनको ट्रिक्स को, शॉर्टकट्स को अपने पास लिख लीजिए। चलो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे, जो हमने भी क्वेश्चन देखे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए इज़ 50% मोर देन बी, बोल रहे हैं कि ए जो है वो 50% क्या है, बी से ज़्यादा है, देन वाई, या कुछ मिस है तो इसको ऐड कर लेते हैं, देन वाई यहाँ पे होगा, देन वाई वट, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, देन वाई वट, देन यहाँ पे वाई होगा साथ में, ठीक, वाई वट परसेंट, ठीक, आगे है, ठीक, देन वाई वट परसेंटेज बी लेस देन ए, तब बताओ बी ए से कितना शॉर्ट होगा, कितना कम होगा, ठीक है। देखो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ से जो दिए गए, अभी हम ट्रिक सीख के आए, जब भी हमें इमोर की बात कर रहा हो तो हमें इसी को पकड़ना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसी को पकड़ना है। तो 50% हमारे पास कितना होता है फ्रैक्शन में, 50% हमारे पास कितना होगा, 1/2 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। अभी पढ़ा हमने, क्या कर रहा है हमारे पास मोर है, जब भी मोर की बार आएगी तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को उठा के क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को उठा के डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, देखो 1/3 बन जाएगी। तो 1/3 की फ्रैक्शन हमें पता है, 1/3 हमारे पास कितना परसेंट होता है, अभी हम पढ़ के आए 33.33%, वो क्या होगा, उससे कम होगा, ठीक, लेस होगा। अगर वो इतना बढ़ रहा है, ये से कितना होगा, कम होगा, ठीक। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, तो आई थिंक राइट ऑप्शन इज सी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, इफ़ एज 8.33% लेस देन बी, इस केस में बोला है ए जो है वो 8.33% क्या कर रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस वैल्यू उसके पास, देन वाई वट परसेंट इज़ बी मोर देन ए, तो बताओ बी ए से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, बी ए से कितना ज़्यादा होगा। देखो अभी हमने पढ़ा, अभी हम जो ट्रिक सीख के आए ऊपर, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास है, देखो एक सेकेंड, तो कहाँ शो पे जाते हो कलर, तो अब देखो 8.33%, सबसे पहले 8.33%, देखो अभी हम जो फ्रैक्शन टू डेसिमल और
होल नंबर सभी कन्वर्शन ऊपर ट्रिक्स हम पढ़ के आए इनकी। 8.33% जो हमारे पास होता है ये होता है 1/12, ठीक है, 1/12 फ्रैक्शन आती है इसकी 8.3% की। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस बोला है। जब भी लेस की बात आती है तो हम क्या करते हैं, मैंने बोला था हम इस न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर में इसमें लेस की इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1/12 में से 1 माइनस कर लो तो कितना आएगा हमारे पास, 12 माइनस 1 कितना आएगा हमारे पास, 1/11, ठीक है। तो 1/11 की हमारे पास परसेंटेज कितनी होती है हमारे पास, 9.09% है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 9.09%, बी उससे मोर है, ज़्यादा है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये मैं जो ट्रिक्स सिखा रहा हूँ ये समझ आ रही हूँ। आप इनको आराम से देख लीजिए, पूरा फोकस कीजिए इन पे। जब एक बार इनको सीख लीजिए, जैसे भी क्वेश्चन आपके पास आ, अब इनको सेकंडों में कर लोगे, ठीक है। फिर आपको मैथमेटिक्स कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, इफ़ न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15%। बोल रहा है कि न्यूमिनेटर जो किसी फ्रैक्शन का है वो क्या कर रहा है, 15% इंक्रीज कर रहा है। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 8%, और डिनोमिनेटर जो है वो 8% डिक्रीज कर रहा है। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 15/16 आ रही है। तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल रही है, 15/16 मिल रही है। आगे पूछ रहा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इनिशियली। जो हमारे पास इनिशियली मीन्स ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी। देखो अभी हम इसको कैसे करेंगे, ये एक न्यू टाइप का हमारे पास परसेंटेज का है। एक और ट्रिक्स हमारे सामने है, देखो जब भी हमारे पास आएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, सबसे पहले एन लिखा मैंने यहाँ पे, एन मीन्स न्यूमिनेटर, ठीक है, और डिवाइड में मैंने लिखा डिनोमिनेटर मीन्स डी से डिनोमिनेटर। अब देखो क्या बोल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लेता हूँ। ये बोल रहा है कितना परसेंट न्यूमिनेटर इंक्रीज़ कर रहा है, 15% इंक्रीज़ कर रहा है। और डिनोमिनेटर कहाँ से, यहाँ से, डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज़ कर रहा है, डिनोमिनेटर 15% डिक्रीज़ कर रहा है। तो अभी हम पढ़ के आए 100 से हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास ये डिक्रीज़ करेगा तो 100 के साथ अगर 15% इंक्रीज करे तो 15 उसमें बढ़ जाएंगे। तो मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ आपको, इस कलर से लेके, ठीक है। देखो जब ये बोल रहा है इसको मैं करो, चलो जी, यहाँ से न्यूमिनेटर 15% बढ़ गया, तो 100 के साथ 15 ऐड करेंगे कितना बढ़ जाएगा हमारे पास कितना होगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। लिखिए 115, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ हो गया, ए डिक्रीज़। तो 100 में से ए निकालो, हमारे पास कितना बचेगा, 92 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 92 बचेगा। और इनको आगे करने में हमें जो फ्रैक्शन कौन सी मिल रही है, वो हमें मिल रही है 15/16 हमारे पास मिल रहा है, ठीक। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है, इस कलर से लेता हूँ, हमें निकालना है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक्चुअल में क्या है, ठीक। देखो अब हमारे पास जो इधर वाली टर्म है ये उधर आके क्या होंगे हमारे पास, अगले वाले स्टेप में देखो इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर न्यूमिनेटर बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर बचेगा, और यहाँ पे क्या है, देखो ये मैंने लिख लिया 15 और ये लिख लिया मैंने 16, ठीक है। ये 92 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई ऊपर चले जाएगा, 92 हमने उल्टा कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और 150 हमारे पास नीचे आ गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे और कट आउट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से 5 3 दा 15 यहाँ पे कर लेते हैं, और 23 5 दा 115, ठीक है। अब देखो हमें दिख रहा है 23 4 दा 92, ये आगे 4, और 4 1 दा 4 4 4 दा 16। तो ध्यान से मैं इनको सर्कल करता हूँ अलग कलर से। हमारे पास क्या बच गया, ओनली यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या बचा 4, और न्यूमिनेटर से क्या बचा 3 बचा। तो इस NYD मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लाइज, देखो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। जो ओरिजिनल इनिशियली फ्रैक्शन थी वो क्या थी हमारे पास 3 न्यूमिनेटर में बच रहा है और डिनोमिनेटर में 4 बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे हमारे पास इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, देखो 3/4, ठीक है। 3/4 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ हमारे पास इसका फोर्थ इसका राइट ऑप्शन है। इसका यहाँ पे कुछ मिसिंग भी है, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं, चलेगा, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ रहा है, ठीक करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको देख लीजिए एक बार फिर से बैक करके हमारी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको मैं
स्लो स्पीड से लग रहा हूँ तो आप इसको स्पीड को बढ़ा के देख लीजिए, अगर आपको मैं ज़्यादा लग रहा हूँ आप स्लो करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और हमने क्वेश्चन लिए गए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये SSC CHSL 2724 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया है, महेश एनुअल सैलरी इज इंक्रीज फ्राम 2 लाख, ठीक है, 2 लाख से बढ़ गई 2,40,000 तक। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द सैलरी, तो कितनी 2 लाख से 2,40,000 उसकी सैलरी बढ़ गई है एनुअली साल की, तो बताओ कितनी परसेंट उसकी सैलरी बढ़ी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, अगर आपको लग रहा होगा जैसे बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इसी यहीं से कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसी क्वेश्चन को हमने ऊपर अभी सीखा कि परसेंटेज इंक्रीज करने क्या फॉर्मूला है हमारे पास। चलो पहले सबसे इसको करते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। मैं उसको थोड़ा शार्ट में लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज इंक्रीज़ का पूछ रहे हैं, चलिए हमने परसेंटेज इंक्रीज़ का क्या फार्मूला था, डिफरेंस, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू कहाँ से ले लिए, स्टार्टिंग से अगर इंक्रीज़ कर रहा होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे ओरिजिनल जो हमारे पास सैलरी थी। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना है देखो 2 लाख है, सॉरी 2 लाख है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ पे कितना है 2,40,000 से दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 40,000, ठीक है। जी हमने लिख लिया 40,000, ठीक है। यहाँ पे कमा लगा दो, डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी हमारे पास, कहाँ से इंक्रीज शुरू हुई, 2 लाख से हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हुई, 1 0 रह गए, इधर फिट कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसके साथ क्या आएगा हमारे पास, साथ में परसेंटेज आएगी, ठीक है। परसेंटेज का हमने, ठीक है, परसेंटेज है वहाँ पे लिखना रहेगी, उसको लगा देना साथ में परसेंटेज सिंबल, तो परसेंटेज सिंबल कितना आता है हमारे पास 100, ठीक है। तो इसके सामने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेता हूँ छोटा छोटा, जी हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज 1 0 और दूसरा ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, देखो एक, चलो इधर इसके अंदर अलग कलर से लिखते हैं, कहाँ चला गया, गुम हो गया सारा। जहाँ पे आप लिख रहे थे क्या लिखे यहाँ पे हमने, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है 40,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 लाख, ठीक है। जी हमने लिख लिया 2 लाख और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया 100, ठीक है। देखो 1 2 3 4 जीरो इससे कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 जीरो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इसके कैंसिल हो गई। अब अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं तो ये गड़बड़ हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर यहाँ से 4 बचा और यहाँ से क्या बचा 10, 4 10 था हमारे पास कितना आ गया 4 10 था 40, ठीक है। और नीचे क्या बचा है 2, तो इसको इससे कट करो तो हमारे पास कितना आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 20%, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बढ़ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जी क्वेश्चन में ऑलरेडी SSC CHSL में आया हुआ है 2024 में शिफ्ट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द कास्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, कोई आइटम है जिसकी कास्ट प्राइस इंक्रीज कर रही है 2500 से लेके 3,000 तक, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। तो बताओ तब कितनी परसेंटेज, जैसे मान लो कोई भी चीज़ हम लेने चल जाते हैं 2500 से अगर 3,000 इंक्रीज हो जाती है तो बताओ कितने परसेंट उसका रेट जो है बढ़ गया, ठीक, कास्ट बढ़ गई उसकी। तो अभी हमने पढ़ा, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, हम वहाँ से लिखेंगे इसको, इसके पेन ले लेते हैं हम अलग से, चलिए ये पेन लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिख लिया परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। क्या परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास, देखो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2500 और 3,000 में सामने दिख रहा है डिफरेंस कितना हमारे पास 500 है, ठीक है। 500 है तो क्या हो रहा है हमारे पास, कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू कौन सी ले ली है, स्टार्टिंग वाली लेनी है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कहाँ से इंक्रीज कर रहा है 2500 से, ये हमने लिख लिया 2500, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया परसेंटेज का 100 आ गया। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसर, 2 जीरो कैंसर, 5 1 5 5 5 था 25, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचे आगे 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 1 था 5 5 20 था 100 तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से देखो हमारे पास क्या रहे 20% हमारा राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। दिख रहा है, लग रहा है हमारे पास क्वेश्चन विद इन सेकंड है, यानी 25 सेकंड से भी कम समय में हमारे पास, कम सेकंडों में ये क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, ठीक है। चलो इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, हाँ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और कुछ हम आपको अब होमवर्क टास्क भी देंगे, जी क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं। इफ़ 25% ऑफ 35% ऑफ ए नंबर इज़ 240.8, बोला है कि 20% और 20% ऑफ 35% ऑफ नंबर, बोला है कि किसी नंबर का
20% निकालना है, फिर उसी का आपने 35% निकालना है। उस नंबर की वो 20% की जो 35% की जो वैल्यू होगी वो कितनी 240.8 है। तो आगे आपको क्या पूछना है, देन 18% ऑफ दैट नंबर राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालने की। वो जो नंबर आपको मिलेगा टोटल, जिसका 20 का 35% का नंबर जो आपका 240.8 है, उसका अपना फाइनल नंबर जो निकालना है, टोटल नंबर क्या होगा, उस नंबर का आपने 18% निकालना है। बोलता हूँ ये आप क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे सभी, ठीक है, ट्राई करोगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी SSC CHSL में शिफ्ट 4th में आया हुआ है 2024 में एग्जाम में। मैं आपको इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 40% ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 64% ऑफ बी। बोल रहे हैं एक जो है, मान लो किसी एक कोई बंदा है जिसके पास 40% जो बी सैलरी होगी वो बी के किसकी 64% के इक्वल होगी, देन वट विल बी द ए रेशो बी। तो हमें क्या बोला है, ए और बी की रेशो निकाल के देखो हमें कितनी होगी, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सीख लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 40% ऑफ ए, तो मैं यहीं से इसको एरो करके देता हूँ, आप उसको पहले देख लीजिए। मैं इसको 40% ऑफ ए को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एरो ऐसे दे दिया। और बी को मैं एरो करके, तो कहाँ से आ गया, एक सेकेंड थोड़ा मुझे स्क्रीन ठीक करने दो। अब हट गया, फुल स्क्रीन होगी, चलो हाँ ठीक है। 40% आई को हम इधर लिखेंगे और 60% बी को मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं कलर, इसमें ये वाला कलर लेते हैं। देखो जब भी 40% आ गई, 40 का हमने ये लिखा, ये मैंने लिख लिया, ओह उसको क्या करो, ये लो 40 का मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये ले लिया। देखो 40% का हमें पता है क्या लगाते हैं, 1/100 लगाते हैं। ये हमने 100 ले लिया, आपका क्या लगता है मल्टीप्लिकेशन लगता है, इधर लिख लिया। आप इक्वल बोला, इक्वल डाल दी बीच में, जहाँ पे आगे देखो बी हमने एरो दिया हुआ है 64 का हम यहाँ पे क्या लेंगे 64 लेंगे, परसेंटेज का क्या लगेगा नीचे 100 लगेगा, और बी का क्या है आगे में आपका मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले 100 और 100 दोनों तरफ इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ए रेशो बी निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ए रेशो बी ए इधर रहेगा तो बी इसके डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा, तो बी इधर आएगा हमारे पास डिवाइड में, ठीक है। तो इधर क्या बचा, देखो 64 है और ये 40 ऊपर है, यहाँ आके क्या होगा डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल से दोनों कट रहे हैं मेरे पास, ठीक है। 8 5 था 40 और 8 8 था 64, ठीक है। 8 5 था 40 और 8 8 था 64। तो यहाँ से देख लीजिए, देखो क्या है हमारे पास क्या बच गया 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो यहीं से अगर हम इसको रेशो में लिखेंगे तो सामने दिख रहे हैं, यहाँ से इसको क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ से देख लीजिए 8:5, तो उसको क्या लिखेंगे हम 8 रेशो में ऐसे लेंगे 5, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ से 8:5 कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये परसेंटेज का आज हमने जो बहुत मल्टीपल शॉर्टकट्स ट्रिक्स और कंसेप्ट विद MCQs के साथ सीखे। मैं आप सबसे आशा करता हूँ डियर लर्नर को आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कम से कम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें आप लगभग इसमें जो आप हमें हमारे व्यूज़ जो हैं और लाइक जो हैं वो कम से कम हमारे पास इस वीडियो के अंदर हमारे पास आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने मिलने चाहिए और कितने जाने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम आप मुझे, ठीक है, कम से कम आप मुझे 1 मिलियन हमारे पास से व्यूज़ तक पहुँचाइए, और हमारे पास 1, ठीक है, और 100K तक, और 100K तक हमारे क्या आने चाहिए लाइक आने चाहिए, ठीक है। 100K तक हमारे क्या आने चाहिए, ठीक है, लाइक आने चाहिए, 1 मिलियन व्यूज़ वीडियो को आने चाहिए। चलो आई होप सो, आशा करता हूँ आप बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट मोर और शॉर्टकट ट्रिक्स और इजी कंसेप्ट सीखने के लिए। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये वाला एक बार फिर से बताता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 5 जो नंबर यहाँ पे लगी हुई है, आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताओगे इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्लास पॉइंट करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।